Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm a corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. ऑटो लेवल से किस तरह से हमें लेवल लेना है उसको हम देखेंगे। क्या होता है टेम्परेरी बेंचमार्क, किस तरह से इसको लिया जाता है, ये भी चीज़ हम देखेंगे। और इसके साथ हम थोड़ा ऑटो लेवल के बारे में जानेंगे कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाफ क्या होते हैं, किस तरह से इसका रीडिंग को हमें समझना है। और फिर हम क्या करेंगे, कभी भी हमें एक्सकवेशन का डेप्थ किस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है, किस तरह से हमें देखना है, वो सारी चीज हम इसमें कवर करेंगे। और फिर हम एक छोटा सा एक पोर्शन होगा जो प्लानिंग के बारे में 1 या 2 मिनट हम उसके ऊपर स्पेंड करेंगे कि हमें किस तरह से उसको प्लानिंग करना है। सो टू बिगिन विथ, तो हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू टेक द लेवल्स एट द हेल्प ऑफ अ ऑटो लेवल। सो how to take the level at the site with the auto level. So all the construction project will have a permanent benchmark taken from the survey department or from the local authority. Keeping this reading, all other levels are taken on the construction project or marking the levels. इसका मतलब है जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट्स को लेते हमें एक टेम्परेरी बेंचमार्क को करना है अपने साइट पे। अब वो टेम्परेरी बेंचमार्क जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, टीबीएम का मतलब होता है टेम्परेरी बेंचमार्क। तो यहाँ पे कुछ लिखा है 3.359, सो दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेरी बेंचमार्क। पर ये 3.357 आया कहाँ से, उसके लिए हमें रेफरेंस लेना है परमानेंट बेंचमार्क से। एक होता है टीबीएम विच इज टेम्परेरी बेंचमार्क, एक होता है पीबीएम विच इज परमानेंट बेंचमार्क। अब ये परमानेंट बेंचमार्क क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। अब परमानेंट बेंचमार्क को अंडरस्टैंड करने से पहले यूजुअली एक होता है मीन सी लेवल। सो इट्स रिटन एज मीन सी लेवल। जैसे ये वाला एक सी है मेरा, अब इसके जो वेव्स है इस तरह से फ्लक्चुएट्स होते हैं वेव्स, राइट। अब एक इसका हम क्या कहते हैं मीन सी लेवल हम लेते और जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते विथ रेफरेंस टू मीन सी लेवल हम मेजर करते। कहने का ये मतलब है जैसे मान लो यहाँ पे एक फ्लाइट है, अब ये फ्लाइट का हाइट कितना होगा। अब हर बंदा अपने अपनी नजरों में इसका आंसर देगा। जैसे मान लो मैं बैंगलोर की तरफ हूँ तो मेरे हाइट से फ्लाइट कुछ अलग डिस्टेंस पे होगा। या मान लो किसी एक बंदा छत के ऊपर खड़ा है तो छत के ऊपर से इसका हाइट कुछ अलग निकल के आएगा। तो हमें एक स्टैंडर्ड एक बेस बनाना पड़ेगा। तो सारे लोग जब आंसर करेंगे उस बेस के लेवल से हम आंसर करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, गिव मी अ मिनट। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। और मान लो कोई एक और बंदा है जो इस माउंटेन के ऊपर खड़ा है, मान लो। फिर मान लो कोई एक बंदा है जो यहाँ पे खड़ा है। अब मैं तीनों को पूछूंगा कि इस फ्लाइट का हाइट क्या है। तो जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे तो और भी ऊपर दिखेगा, तो मैं उसका हाइट यहाँ से नाप के बताऊंगा कि यहाँ से इतना मीटर होगा। फिर यहाँ पे एक जो बंदा खड़ा है वो बताएगा कि यहाँ से इतना हाइट पे होगा। फिर यहाँ पे जो बंदा है उसको तो बहुत पास में दिखेगा, तो उसका हाइट होगा कि 3। तो तीनों ने अलग अलग हाइट बता दिया। अब तीनों ने अलग अलग तो बता दिया तो हम तो एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, एक मीन सी लेवल को हमने रेफरेंस मान के चले गए। अब उस लेवल से सबका आंसर हम वहीं से देंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज मीन सी लेवल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है अगर जैसे मान लो ये वाला फ्लाइट है यहाँ पे, तो ये फ्लाइट कितने हाइट पे, यहाँ पे लिखा है 5000 फीट फ्रॉम एमएसएल, मतलब मीन सी लेवल से इसका जो हाइट है 500 फीट ऊपर है। अगर ये शिप के जो टॉप पोर्शन है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये कितना हाइट पे है? तो इस मीन सी लेवल से 3000 फीट ऊपर है। तो ये जो सी है इसका एक मीन सी लेवल हम बनाएंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली हम क्या करेंगे, हर एक डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, अब इसका इंपॉर्टेंस है जैसे मान लो आप जब भी आप रेलवे स्टेशन जाते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे क्या लिखा है मीन सी लेवल इज 214.42 मीटर। जो मीन सी लेवल है वहां से जो न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है 214.42 मीटर ऊपर है। अगर आप बैंगलोर सिटी में आओगे तो यहाँ पे लिखा है एमएसएल, दैट इज मीन सी लेवल। जो मीन सी लेवल से बैंगलोर का जो रेलवे स्टेशन है 896.920 मीटर ऊपर है। इसी तरह से अगर आप कलबुर्गी में चले जाओगे तो यहाँ पे लिखा आर एल रेडियस लेवल एमएसएल इज 454 मीटर। तो इस तरह से हमने एक रेफरेंस बना दिया कि मीन सी लेवल मेरा रेफरेंस है। वहां से आपके जो भी सिटी है कितना हाइट पे, हम इस उस रेफरेंस के हिसाब से हम बनाएंगे। अब इसी तरह से जब भी हमें कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाने होते, जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते तो हमें क्या करना है, टेम्परेरी बेंचमार्क को असाइन करने अपने साइट पे। अब वो वाला लेवल हम किस तरह से लेके आएंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है। दिस लेवल मतलब जो आपके रेलवे स्टेशन के जो लेवल है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं दिल्ली में एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मान लो ये दिल्ली रेलवे स्टेशन है
और मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ साकेत के आसपास, या मान लो सरोजिनी नगर में मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब मुझे एक लेवल वहां पे बनाना है कि टेम्परेरी बेंचमार्क। अब उस टेम्परेरी बेंचमार्क को किस तरह से बनाएंगे, मुझे एक लेवल मिला कि रेलवे स्टेशन के ऊपर ये वाला लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे MSL 214.42 मीटर होगा। तो मैं उस लेवल को दो तरीके से मैं ला सकता हूँ, या मैं एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता हूँ जैसे टोटल स्टेशन, या सैटेलाइट के विद हेल्प ऑफ द सैटेलाइट हम क्या कर सकते हैं, उस लेवल को हम ला सकते हैं। सो दिस लेवल्स कैन बी टेकन इवन फ्रॉम अ नियर बाय गवर्नमेंट इंस्पेक्शन बंगलो और फ्रॉम द रोड लेवल। तो इसका एक और ऑप्शन भी है, आपको ऐसा नहीं कि हर बार आपको रेलवे स्टेशन से ही लेना है। एक और होता है जो गवर्नमेंट के बंगलोस होते हैं, जैसे IB हम बुलाते हैं इंस्पेक्शन बंगलो, या जो रोड का लेवल होता है वो सारे गवर्नमेंट के साइड से होते, तो वहां पे आपको एक एग्जैक्ट एक परमानेंट बेंचमार्क मिलेगा। सो वंस दिस लेवल्स आर कैरिड वी विल एस्टैब्लिश द परमानेंट लेवल टू दिस ऑन टू द साइट, राइट। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर एक बार। तो अभी आपको यहाँ पे एक लेवल दिख रहा होगा कि TBM 1 लिखा है कि 100 मीटर। अभी 100 मीटर कहाँ से, जो जैसे मान लो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही, वहां से इसका जो लेवल है, इसका जो टॉप है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसका जो टॉप है यहाँ पे, ये हो जाएगा 100 मीटर। तो इस तरह से हमें क्या लेवल को यहाँ पे करना है। अब हैज अ साइट इंजीनियर हमें इसको करने की जरूरत नहीं, जो सर्वेयर होता है वो ये सब करके देगा। नहीं तो स्पेशलाइज एजेंसी होते हैं जो सर्वेइंग के काम करते हैं, उनको हमें बुलाना है, या बड़े बड़े कंपनीज में सर्वेयर्स होते हैं, वो लोग ये सारे काम करते हैं, राइट। या जैसे यहाँ पे देखो, एक तो हम लेवल ले सकते हैं रेलवे स्टेशन या इंस्पेक्शन बंगलो से, राइट। जो इंस्पेक्शन गवर्नमेंट के जो बंगलोस होते हैं वहां पे भी RL लिखा होता है, आप वहां से भी ले सकते हो। नहीं तो जो रोड होता है, जो रोड का जो लेवल होता है वो भी वहां पे लिखा होता है रोड के ऊपर, आप वहां से लेवल ले सकते हो। अब मान लो ये मेरा एक प्रोजेक्ट का साइट है, जो इतना पोर्शन आपको ब्राउन में दिख रहा है, दिस मच पोर्शन, ये मेरा एक प्रोजेक्ट का साइट है। तो हम क्या करेंगे, रोड के लेवल से हम एक टेम्परेरी बेंचमार्क, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमने इस तरह से चार विद हेल्प ऑफ कंक्रीट और पत्थर की हेल्प से हमने इस तरह से एक टेम्परेरी बेंचमार्क बना के रखा है विच इज कॉल्ड एज TBM। तो हम यहाँ पे एक टेम्परेरी बेंचमार्क बनाएंगे, तो इसका जो लेवल होगा इट इज 98.25 मीटर। जो रोड का RL है 96.9 मीटर है, और इसका जो RL है विच इज 98.25 मीटर, मतलब रोड के लेवल से मान लो कुछ 2 मीटर ऊपर ए वाला जो लेवल है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे साइट में, क्योंकि अभी एक बड़ा सा एक प्रोजेक्ट साइट है, इट्स नॉट अ स्मॉल साइट, तो हम क्या करेंगे चार अलग अलग, जैसे एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से हम 4 या 5 जितने भी आपको चाहिए, आप इस तरह से टेम्परेरी बेंचमार्क को आपके साइट में एक बार लगाओगे। एक बार टेम्परेरी साइट बेंचमार्क को आपको लगाने के बाद फिर हम उस लेवल को देखेंगे, उसका कैलकुलेशन करना है, और विद हेल्प ऑफ दैट कैलकुलेशन हमको हमको जितने भी लेंथ हमें चाहिए या डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन चाहिए, हम उसको मेजर करेंगे। अब एक और चीज हमें समझ में आने, एक होता है ऑटो लेवल, दिस इज कॉल्ड एज ऑटो लेवल। एक मशीन होता है लेवलिंग मशीन जो हम बुलाते हैं, विच इज कॉल्ड एज ऑटो लेवल। ये उसका बॉक्स होता है और ये ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट है। फिर इसको हम बुलाते हैं ट्राइपॉड, तो इसको खोलना पड़ेगा। ये जो इससे से दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैप। इसके इसके अंदर हम रखेंगे ऑटो लेवल, इसका एडजस्टिंग क्लैंप्स होते, फिर ये ट्राइपॉड का हेड है। तो इस तरह से एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट आपको मार्केट में मिलेगा, या कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में हम इसको लेंगे। फिर ये उसका पूरा एक डिटेल्ड पार्ट है, जैसे इसको हम बुलाते हैं पेडल, दिस इज कॉल्ड एज शार्प फुट। ये भी शार्प फुट है, तो हमें इसको खोलना है। फिर यहाँ से एक ऑप्शन होता है लॉक लीवर, इसको लॉक लगाएंगे तो एक बार इसको हमें एग्जैक्टली हमें लेवलिंग करना है। और इस तरह से यहाँ पे स्क्रू होता है, जो ऑटो लेवल जो अपने पास लेवलिंग मशीन है उसको इसके ऊपर रखना है, और यहाँ से आपको एक नट टाइप का अरेंजमेंट है, इसे हमें लॉक करना है। तो इस तरह से एक बार रखने के बाद ये जो मशीन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, इसको इसके ऊपर रख के हमें इसको लेवलिंग करना है। तो अरे इसके सारे पार्ट्स होते, आपको यहाँ से आईपीस का मतलब है आपको यहाँ से देखना है, आईपीस फोकस मतलब आपको यहाँ से देखना है, और यहाँ से जो भी चीज आपके आगे प्रोजेक्ट होगा वो आपको दिखेगा। और फिर विद हेल्प ऑफ दिस यहाँ पे 3 लेवलिंग स्क्रू होते हैं, ये किधर है एक दूसरा है, तो इसको हम यहाँ पे रख के एग्जैक्टली इसको हमें लेवल करना है। जब हम लेवल करते हैं यहाँ पे एक बबल ट्यूब होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लेवलिंग बबल, इसके अंदर एक लेवलिंग बबल होगा। जैसे यूजुअली ये जो बबल है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये राउंड बबल इस तरह से होता है, ओके, और इसके अंदर छोटा सा एक बबल होता है। इस बबल को हमें एग्जैक्टली सेंटर पे लाना है, इस बबल को एग्जैक्टली सेंटर पे लाना है। सेंटर पे कैसे लाएंगे, यहाँ पे एक स्क्रू, एक दूसरा स्क्रू, और यहाँ पे पीछे की तरफ एक और स्क्रू है। इन तीनों स्क्रू को हमें घुमाना है, तब तक घुमाना है जब तक ये जो
बबल, बीच वाला जो बबल होगा एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा। अगर वो सेंटर पे आ रहा है, इसका मतलब है हमने इसको एग्जैक्टली लेवल पे रखा है और ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, मेरा जो ट्राइपॉड और ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। अगर ये मान लो बबल यहाँ पे नहीं है, थोड़ा आपका बबल कुछ इस तरफ है, तो क्या है, इसका मतलब है हमने जो लेवलिंग किया वो ठीक नहीं है। बस इसके लेवलिंग स्क्रू के हिसाब से हमें बस इसको एडजस्ट करना है ताकि एग्जैक्टली वो सेंटर पे आ जाएगा, राइट। इस तरह से हमें इसका लेवलिंग करना पड़ेगा साइड पे। तो एक बार लेवलिंग करने के बाद एक और होता है लेवलिंग स्टाफ। ये जो लेवलिंग स्टाफ है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम इसका हाइट को फाइंड कर सकते हैं। यूजुअली जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे 4 मीटर का स्टाफ होता है, फिर एक होता है 5 मीटर का स्टाफ, फिर 6 मीटर का स्टाफ भी हैज ऑफ नाउ इतना पता है। शायद हो सकते है इससे बड़ा वाला स्टाफ भी अवेलेबल हो, पर यूजुअली जब हम कंस्ट्रक्शन साइट में यूज करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मीटर यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे भी 4 मीटर इज मैक्सिमम, यहाँ पे इन्होंने लिखा है 5 मीटर, और 6 मीटर का भी अवेलेबल है। इस तरह से बट जो भी हाइट ऑफ द स्टाफ है वो यहाँ पे लिखा होता है। तो इसके ऊपर ये सारे नंबरिंग से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको किस तरह से पढ़ना है। तो इसका एक बैक साइड में इस तरह से होता है और एक फ्रंट साइड इस तरह से होता है। तो यहाँ से काउंटिंग होगा, 0.1, 0.2, 0.3 मीटर, 0.4, 0.5, 0.6 अप टू ईयर हो जाए 1 मीटर का हाइट। फिर इसी तरह से 2 मीटर। और ये होता है एक्चुअली किस तरह से, ये पूरा इस तरह से बड़ा नहीं होता है। ये जो पोर्शन है ये इसका अंदर चला जाएगा, इसके अंदर, और ये चला जाएगा इसके अंदर, और ये पूरा पोर्शन चला जाएगा इसके अंदर, और ये पूरा पोर्शन चला जाएगा इसके अंदर। जब आप इसको परचेस करोगे आपको इस तरह से दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। पर आपको वन बाय वन इसको खोलना है। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे इन्होंने खोला तो 2 मीटर का यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर इसको खोलेंगे, यहाँ पे 3 मीटर का है। फिर इसको खोलेंगे, 4 मीटर का है। फिर इसको खोलेंगे, 5 मीटर का है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, दिस इज हाउ वी हैव टू यूज इट। अब इसको पढ़ना किस तरह से, इसको पढ़ना भी हो, बस इसको लगाना नहीं, इसको पढ़ना भी है। तो किस तरह से इसको पढ़ेंगे, आप फर्स्ट यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे 7 मीटर है, तो ये 7.1 और ये हो जाएगा 7.2। फिर अगर रीडिंग आपको नीचे दिख रहा है, मैं आपको बताऊंगा इस रीडिंग को किस तरह से देखना है। अगर ये नीचे रीडिंग है, इस यहाँ पे अगर वो दिख रहा है, तो हमें क्या पढ़ना है, 7.1, 7 इधर है, ये हो जाएगा 7.1 मीटर, ये हो जाएगा 7.2 मीटर। सिंस ये नीचे है तो 7.21 होगा। फिर इसके नीचे हो जाएगा तो 7.23। देखो ये हर एक जो है दो दो है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। ये हर एक जो गैप है ये 0.2 का गैप है। पर इसमें आपको जब आप पढ़ते हो, अगर वो वैल्यू आपको नीचे आ रहा है तो आपको क्या पढ़ना है, 7.21। अगर यहाँ पे आ रहा है तो होगा 7.23। अगर यहाँ पे नीचे आ रहा है तो 7.25। अगर यहाँ पे आ रहा है तो 7.27। अगर वो यहाँ पे आ रहा है 7.29। अब यहाँ तक हो जाएगा 7.1, 7.2, 7.3। अब ये आ जाने यहाँ पे 7.4 मीटर। अब अगर मान लो ऊपर दिखा रहा है, यहाँ तक तो नीचे दिखा रहा था, ये नीचे नीचे दिखा रहा था। अब मान लो ये जो रीडिंग है ऊपर दिखा रहा है यहाँ पे, तो क्या आपको दो ऐड करना है। जैसे देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 0.2 ही है। पर होता क्या है, अगर वो नीचे आएगा तो हमें ऑड नंबर को लेना है, अगर वो ऊपर आएगा हमें इवन नंबर लेना है। जैसे 7.4 यहाँ पे ब्रेक हो गया, अब वो ऊपर दिखा रहे तो ये हो जाएगा 7.42। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिखाएगा तो हो जाएगा 7.44। अब यहाँ पे दिखाएगा तो 7.46। अब यहाँ पे दिखाएगा तो 7.48। फिर ये हो जाएगा 7.5 मीटर। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है लार्ज रेड नंबर्स आर द होल फीट एंड टॉप ऑफ लार्ज थिक लाइन नेक्स्ट टू द रेड नंबर इज अ होल फुट। और यहाँ पे top of major tick lines are exactly the tenth of a foot and smaller back numbers are tenth of a foot। इस तरह से यहाँ पे बस वेरी सिंपल जो भी है वो हो जाएगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 मीटर। और अगर नीचे दिखा रहे तो आपको बस याद रखना कि आपको ऑड नंबर लेना, जैसे 7.4 इधर हो गया। अगर ऊपर दिखा रहे तो 7.42 होगा। अगर नीचे दिखा रहा था होगा यहाँ पे तो 7.41। अब यहाँ पे देखो यहाँ तक है 1.3 मीटर, तो ये हो जाएगा 3.1, ये हो जाएगा 3.2, ये हो जाएगा 3.3। अब यहाँ पे आ जाएगा 7.4। पर रीडिंग यहाँ पे है तो 7.3 हो जाएगा और ये 7.4 होगा। तो नीचे आ रहा है तो 7.335 का रीडिंग आपको इस तरह से इसको रीड करना है, राइट। सो इस तरह से आपको ऑटो लेवल का जो रीडिंग है उसको आपको समझना है और इस तरह से हमें रीडिंग को आइडेंटिफाई करना है। फिर आप यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने ऑटो लेवल को फिक्स किया ट्राइपॉड की हेल्प से, इसका एग्जैक्टली हमने लेवल किया। फिर हम इस तरह से जो अपना लेवलिंग स्टाफ है उसको हम रखेंगे। फिर आपका जो आई पीस होगा यहाँ से आपको बस देखना पड़ेगा। अब जो वैल्यू यहाँ पे आएगा
आपको उसको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू आ रहा है 1260 mm या लेटर से 1.26 मीटर। फिर यहाँ से हम देखेंगे एग्जैक्टली आपको क्या करना है। जब आप यहाँ से देखोगे एग्जैक्टली आपको स्ट्रेट देखना है यहाँ पे, राइट, आपको देखना है स्ट्रेट। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप देखते हो आपको इस तरह से दिखेगा आपके ऑटो लेवल मशीन में। तो इस तरह से दूसरा कलर यूज करूंगा। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर और एक वर्टिकल क्रॉस हेयर होगा आपके आई पीस में, और जो एग्जैक्टली आपको वहां पे दिखेगा वो वैल्यू आपको रीड करना है, राइट। सो इन दिस वे यू हैव टू रीड द वैल्यूज। या अब हम देखेंगे एक्सकेवेशन का लेवल। अभी तक हमारा जो आइडिया था हमें एक्सकेवेशन का डेप्थ फाइंड करना है। तो जब भी हमें एक्सकेवेशन का डेप्थ फाइंड करना है, हमें बस एक चीज याद रखना है कि इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना होता है। एक फॉर्मूला को याद रखना है। जब आपको अभी तक याद है, जब भी आप साइट पे वर्क करते हो इस तरह से हम क्या करते हैं, टेम्परेरी बेंचमार्क को अरेंज करते हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कोई भी आपको रीडिंग लेना आपके साइट पे, एक बंदे को आपको भेजना है जहां पे टीबीएम है, और इसके ऊपर उसको स्टाफ को पकड़ना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, जो भी आपको रीडिंग लेना है साइट पे, कहीं पे भी आपको लेना है, फर्स्ट काम आपको जो बंदा आपके जो असिस्टेंट होगा या जो आपके सर्वेयर का असिस्टेंट होगा उसको लेवलिंग स्टाफ लेके आना है, और लेवलिंग स्टाफ को एग्जैक्टली इसके ऊपर उसको रखना है। जैसे उसने इसके ऊपर रखा, हम क्या करेंगे, विद हेल्प ऑफ ऑटो लेवल, मैं एक बार ऑटो लेवल को भी ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे। इसे मान लो मेरा ऑटो लेवल है, और ये आप हो जो यहाँ पे खड़े हो। मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, और आपने क्या किया, यहाँ से आपने देखा, आपने यहाँ से देखा, और आपका कुछ रीडिंग आ गया यहाँ पे। इसके ऊपर आपका कुछ रीडिंग आ जाएगा। जो भी रीडिंग यहाँ पे आएगा, जैसे मान लो आपने यहाँ से देखा और आपको स्टाफ के ऊपर एक रीडिंग आ गई 2.2 मीटर, बस उसको नोट डाउन करना है। जो भी रीडिंग आया आपको नोट डाउन करना है। और ये जो टीबीएम होता है, मैं एक बार इसको डिलीट कर दूंगा। ये जो टीबीएम लिखा है ना, इस टीबीएम के ऊपर एक वैल्यू लिखा होता है हर बार, विद हेल्प ऑफ अ पेंट। पेंट से हम इसके ऊपर बना के रखते हैं, ताकि वो जब बारिश के टाइम पे भी वो वहीं पे रहेगा, इट वोंट वॉश आउट फ्रॉम देयर। तो इसलिए जितने भी आपने टीबीएम को देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 100.00 मीटर, 3.357। जो भी होगा, जो साइड पे हम एस्टेब्लिश करेंगे, वो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लिखा होगा। और जो आपका सर्वेयर होगा, जो आपका असिस्टेंट होगा, वो फर्स्ट आके लेवलिंग स्टाफ को इसके ऊपर रखेगा, और जो भी आंसर आपको मिलेगा उसको और इसको आपको ऐड करना है। जो भी इसके ऊपर लिखा था, जैसे 100 हो जाएगा, और मान लो आपको मिला यहाँ पे 2.2 मीटर स्टाफ का रीडिंग, तो 100 + 2.2, ये फर्स्ट चीज आपको ऐसे करना है, विच इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी उसको किस तरह से करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। ये मेरा टीबीएम है, टेम्परेरी बेंचमार्क। इसके ऊपर मैंने इस तरह से स्टाफ को रखा है। एग्जैक्टली स्ट्रेट रखना है आपको, ऐसा टिल्टेड नहीं रखना है, सीधा सीधा रखा। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, और आपकी इसके थ्रू आप देख रहे हो, और आपको एक वैल्यू यहाँ पे मिल गया, मान ले 2.2 मीटर है। तो फर्स्ट एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एच आई का मतलब है हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी ऑलवेज, इसको याद रखना है। जो आर एल होता है, मतलब जो बेंचमार्क, आर एल मतलब रेड्यूस लेवल, जो बेंचमार्क है, टेम्परेरी बेंचमार्क, जो इसके ऊपर लिखा रहता है हमेशा के लिए, उसको प्लस जो आपका स्टाफ रीडिंग आया था, जैसे आपने वहां पे पकड़ा, जो भी स्टाफ रीडिंग आपको आया था उसको ऐड करना है, विच विल गिव यू हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। मान लो आपने यहाँ से एक वैल्यू देखा, वो आ रहा था 2.2 मीटर। therefore height of the instrument is equal to RL plus staff reading। अब ये जो RL है 98.25 मीटर जो मैंने लिया है, RL रेडियस लेवल, वो आपको इसके ऊपर लिखा रहता है। तो बस उसी को आपको कॉपी करना है। सो 98.25 + 2.2 विच इज इक्वल टू 100.45 मीटर। अगर इसी लॉजिक को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, जैसे मान लो इसके ऊपर मैंने इसको रखा, तो मुझे क्या करना है, 100 यहाँ है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्टली यहाँ पे, या इसको एक बार डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 100। 100 मेरा आर एल था, प्लस 2.2, विच कम्स आउट टू बी 102.2 मीटर, राइट। 102.2 मीटर हो जाएगा मेरा स्टाफ रीडिंग। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अब हम देखेंगे आगे। एक बार वो होने के बाद नेक्स्ट हमें एक और चीज को याद रखना है कि ये जो डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन किस तरह से हमें फाइंड करना है।
तो कभी भी डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन फाइंड करने से पहले जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करते हैं, हमको एक ड्राइंग दिया जाता है और ड्राइंग में इस तरह से लिखा रहता है रेफरेंस लेवल और जीएफएल। जीएफएल का मतलब है ग्राउंड फिनिश लेवल, और रेफरेंस लेवल होता है जीएल मतलब ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल आपका एग्जैक्टली जो ग्राउंड लेवल है वो होगा 99.80 मीटर। अब ये सारे चीज सर्वेयर आपको देगा, वो कैसे देगा, बस यही प्रोसीजर फॉलो करेगा कि वो एक आरएल लेके आएगा रेलवे स्टेशन से, और रेलवे स्टेशन से वो एक आरएल लेके आएगा, और फिर अपना जो नेचुरल ग्राउंड लेवल होगा उसको आइडेंटिफाई करेगा और वही लेवल वो हमें देगा, राइट। या एक और चीज मैं भूल गया था, देखो यहाँ पे 98.25 मीटर मैंने यहाँ पे लिखा था, इसलिए मैंने सेम टू सेम, जैसे ये मेरा टेम्परेरी बेंचमार्क था, ये मेरा टेम्परेरी टीबीएम, और इसके ऊपर मान लो 98.25 है, तो ये इसके ऊपर मैंने अगर स्टाफ रखूंगा तो 98.25 जो भी स्टाफ का रीडिंग है वो आपको ऐड करना है इस वाले कैलकुलेशन में। 98.25 प्लस 2.2 मीटर को मैंने ऐड कर दिया, राइट। या सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे, तो जब भी हम ड्राइंग्स को देखते हैं, आप एक बार यहाँ देख लेना कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग इस तरह से होता है, कंप्लीट ड्राइंग इस तरह से एक ड्राइंग दिया जाता है, और इस ड्राइंग में यहाँ पे लिखा है रेफरेंस लेवल और जीएफएल लेवल। वो चीज का मैं जूम में दिखाऊंगा आपको। देखो रेफरेंस लेवल जीएल प्लस और माइनस 0.00 मतलब एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे है। उसका जो आरएल होता है 99.80 मीटर, और वहां से 450 mm ऊपर मेरा जीएफएल लेवल है। मतलब आपने थोड़ा सा फिलिंग किया, प्लिंथ लगाया, पूरा आपने फ्लोर बना दिया। फ्लोर बनाने के बाद जो टाइल्स का जो टॉप लेयर होगा वो होगा आपका GFL लेवल विच इज 100.25 मीटर। 100.25 मीटर। अभी जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे हम GFL लेवल से कैलकुलेशन करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपका GFL लेवल दिया है नहीं दिया है। हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे GFL लेवल से, GFL लेवल इन्होंने दिया कि 100.25 होगा आपका। तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो हम क्या करेंगे, सो हाउ टू फाइंड द एक्सकेवेशन डेप्थ। देखो मैंने इस तरह से क्रॉस सेक्शन बनाए, ये मेरा पीसीसी है, फिर ये मेरा एक फाउंडेशन है, और यहाँ पे मेरा कॉलम है। और मान लो आपका जो एफएफएल लेवल या जीएफएल लेवल, ग्राउंड फिनिश लेवल और फ्लोर फिनिश लेवल, आपका आरएल दिया था 100.25 इन द ड्राइंग, तो वो यहाँ पे होगा। आपने यहाँ पे कॉलम लगा दिया, फिर आप एक प्लिंथ बीम लगाओगे, फिर आप सॉइल फिल करके वहां पे एक ग्रेड स्लैब लगाओगे, वो मेरा हो जाएगा एफएफएल लेवल। ओके, तो वो जो लेवल है यहाँ पे दिया है कि वो 100.25 होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ड्राइंग में दिया जाता है कि एफएफएल लेवल से कितना आपको एक्सकेवेशन करना है। एफएफएल लेवल से आपको एक्सकेवेशन करना है 3.2 मीटर। अभी 3.2 मीटर कहाँ से मिलेगा, वो ड्राइंग में दिया जाता है, जैसे मैंने आपको समझाया था यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे 2.1 मीटर दिया है, राइट। इसी तरह से एक और ड्राइंग हमने ओपन किया था, इस ड्राइंग में 1.5 मीटर दिया था। तो मैंने एक और कोई रैंडम ड्राइंग लिया था, उस ड्राइंग के हिसाब से वहाँ पे 3.2 मीटर है, तो मैंने यहाँ पे एक्सेल मेरे पीपीटी में मैंने यहाँ पे 3.2 लिखा है। तो जो भी वहाँ पे ड्राइंग में दिया जाता है वही चीज को आपको फॉलो करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया कि 3.2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ पे आप 1.5 मीटर भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको 3.2 ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा एक और ड्राइंग है, मैं आपको जो बाद में समझाऊंगा, जिसमें 3.2 मीटर लिखा था कि आपको एक्सकवेशन 3.2 मीटर डेप्थ तक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3.2 लिखा है। तो यहाँ से यहाँ नीचे अप टू द पीसीसी के बॉटम तक मुझे 3.2 करना है। फाइन। अब ये जो डेप्थ ऑफ द पीसीसी होता है वो 75 mm होता है, वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग से। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 100 mm थिक पीसीसी। इसके अलावा मैं आपको एक और ड्राइंग दिखाऊंगा, जैसे इस वाले ड्राइंग में, इस वाले ड्राइंग में 75 mm लीन कंक्रीट। लीन कंक्रीट और पीसीसी दोनों एक एक चीज है, तो 75 mm लिखा है ना, तो इसलिए मेरे पीपीटी में मैंने यहाँ पे आपको 75 mm दिखाया है। सो दिस इज 75 mm। फिर मान लो एक डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है वो 450 mm है, मैं आपको समझाऊंगा बाद में कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन किस तरह से देखा जाता है। स्टिल आई विल गिव यू अ स्मॉल आइडिया ताकि आप कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होगा हमें इस तरह से ड्राइंग को देखना है, और आप यहाँ देख सकते हो डी का मतलब है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। अगर मान लो मुझे CF2 फुटिंग देखना है, तो जैसे मान लो CF4 फुटिंग है, उस फुटिंग का जो डेप्थ है 450 होगा, राइट। अगर CF6 फुटिंग है तो 400 होगा। तो हर एक फुटिंग को हमें देखना है और ये वाला प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है 1 by 1। तो वही चीज मैंने एक सिंगल फुटिंग का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी सब सेम ऐसे ही होगा, आपको बस लॉजिक लगाना है। तो आपको दिमाग तो यूज करना पड़ेगा एज अ साइट इंजीनियर। तो मान लो ये वाला जो डेप्थ है 450 mm। बस इतने चीज मिलने के बाद हम एक्सकवेशन लेवल इस तरह से करेंगे। एक्सकवेशन लेवल विल बी
100.25 इज माई फ्लोर फिनिश लेवल, माइनस आप 3.2 मीटर करो, क्योंकि 3.2 मीटर ड्राइंग में दिया था तो मैंने 3.2 लिया है। 100.25 इसलिए है क्योंकि ड्राइंग में 100.25 इज FFL लेवल, तो आप 100.25 माइनस 3.25 करो, 97.05 आपका एक्सकेवेशन लेवल का RL। मतलब आपका अगर यहाँ का लेवल अगर मैं पूछूं RL, तो RL यहाँ पे हो जाएगा 97.05 मीटर यहाँ का RL। फिर हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो पीछे वाले लेक्चर हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो हमने टेम्परेरी बेंचमार्क के ऊपर हमने जो स्टाफ रखा था, दैट इज RL प्लस स्टाफ रीडिंग। RL था हमारा 98.25 और जो स्टाफ हमने उसके ऊपर रखा था उसका रीडिंग आया था 2.2 मीटर, विच इज इक्वल टू 100.45 मीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, वो चीज जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था 100.45 मीटर, वही चीज को मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिनिश। अब इसके बाद हमें बस स्टाफ का रीडिंग समझ में आना है कि हमें कितने स्टाफ का रीडिंग देखना है ऑटो लेवल से। तो बस वही चीज मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। टू गेट द स्टाफ रीडिंग, जो भी आंसर आपको मिलेगा दैट इज 100.45 माइनस आप एक्सकेवेशन लेवल को करो, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज 100.45 माइनस 97.05 आप करो, आपका आंसर आएगा 3.4 मीटर। तो आपको क्या करना है, ये आंसर आ गया आपका, स्टाफ का रीडिंग आपको देखना है 3.4 मीटर। तो हम अभी क्या करेंगे, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने एक्सकवेशन कुछ किया, आपको अभी कंफर्म करना है ये जो आपने एक्सकवेशन किया ये एग्जैक्टली 3.2 मीटर है। 3.2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया था 3.2 मीटर का ही, राइट। तो इसको हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज हमें प्रैक्टिस करना है। हमें बस मैं एक बार ऑटो लेवल को ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, दिस इज माई ऑटो लेवल। ऑटो लेवल हो गया। फिर आप मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, फाइन। जब आप यहाँ खड़े हो और जब आप यहाँ से रीडिंग देखोगे, आप जब यहाँ पे खड़े हो देखो ये इंस्ट्रूमेंट सेट होगा, और जब आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे देखोगे आपका जो रीडिंग यहाँ पे दिखना है आपको 3.2 मीटर का रीडिंग आपको दिखना है, दैट इज व्हाट वी गॉट, सॉरी नॉट 3.2, आपको यहाँ पे रीडिंग दिखना है, गिव मी अ मिनट, जो कितना वैल्यू आया था यहाँ पे 3.4 मीटर। आपको स्टाफ का जो रीडिंग है, आपको जो स्टाफ का जो रीडिंग है वो आपको दिखना है 3.4 मीटर। अगर आपको 3.4 मीटर में नहीं दिख रहा है, मान लो 3.3 मीटर में दिख रहा है, मतलब आपको थोड़ा सा और एक्सकवेशन करना पड़ेगा। और आप क्या करोगे, थोड़ा सा और एक्सकवेशन करोगे, फिर आप रखोगे, तब जाके अगर इसको चेंज नहीं करना है, तब आप फिर एक बार देखोगे, तो आपको अगर वैल्यू 3.4 मीटर दिख रहा है, दैट मीन्स आपने जो एक्सकवेशन किया है वो सही से आपने एक्सकवेशन किया है, आप वहां तक स्टॉप कर सकते हो। मान लो आपको 3.5 मीटर दिख रहा है, इसका मतलब है आपने एक्सकवेशन थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिट्टी को डालना है और सही से कॉम्पैक्शन करना है। इसलिए हम क्या करते, थोड़ा पहले 100 mm ज्यादा, हम क्या 100 mm थोड़ा ऊपर ही हम एक्सकवेशन करेंगे, फिर विद हेल्प ऑफ अ लेबर, दो बंदे को हम नीचे लगा के उसका थोड़ा सा हल्का सा जो 100 mm का एक्सेस सॉइल है उसको हम हटा देंगे, और जब हम कॉम्पैक्शन करेंगे तब हमें ये जो डेप्थ हमें चाहिए था 3.2 मीटर, उसको हम कंसिडर करेंगे। तो दैट इज अ रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो। सब होने के बाद इसको एक बार हटा दूंगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, जो अगर जब मैं यहाँ पे रखूंगा मेरा स्टाफ, तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू आना है 3.2 मीटर जब मैं ऑटो लेवल से देखूंगा। और तब सब होने के बाद ये जो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन होगा, सब कुछ सही है यहाँ पे, ये जो पूरा होगा, हमें 3.4 मीटर का स्टाफ रीडिंग है, और जो मेरा डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन मुझे चाहिए था 3.2 मीटर, वही चीज मुझे साइड पे प्रैक्टिकली मिलेगा, राइट। सो इस तरह से हमें अपना एग्जीक्यूशन करना है। इस तरह से मैं ऑटो लेवल का यूज करके हम इस तरह से इसका लेवल लेंगे, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।